लाडन, दानवों का दानव। यह नाम सुनते ही रूह कांप उठती थी। दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। हर कोने में सिर्फ भय और आतंक का साम्राज्य था। सितारे भी डर के मारे छिप गए थे। आसमान में एक भी तारा नहीं दिखता था। बस एक ही नाम का खौफ था, लाडन। यह नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। दानवों का दानव, 100 सिर वाला दानव। हर सिर से अलग अलग आवाजें आती थीं। हर सिर से आग की लपटें निकलती थीं। उसकी आग से सब कुछ जलकर राख हो जाता था। हर नजर मौत का पैगाम थी। उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत कोई नहीं करता था। उसके शरीर से जहर टपकता था, धरती को जलाता हुआ। यह जहर इतना घातक था कि कुछ भी जीवित नहीं बचता था। कोई भी उसकी गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी गुफा के पास जाना मतलब मौत को बुलावा देना था। वहां सिर्फ खौफ था, सिर्फ सन्नाटा था, मौत का सन्नाटा। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कनें भी सुनाई देती थीं। सोने का लालच, मौत का बुलावा। यह कहानी है उस लालच की जो किसी को भी मौत के मुंह में धकेल सकता है। कहते हैं हेस्प्रिड्स के बाग में सुनहरे सेबों का पेड़ था। यह पेड़ देवताओं का तोहफा था, जो अनमोल और अद्वितीय था। उसकी रक्षा के लिए लाडन नामक एक विशालकाय ड्रैगन को तैनात किया गया था। लाडन की आंखें आग की तरह चमकती थीं और उसकी दहाड़ से धरती कांप उठती थी। कोई भी उसके पास फटकने की जुर्रत नहीं करता था। लोग दूर से ही उसकी भयानक उपस्थिति को महसूस कर सकते थे और डर के मारे कांप उठते थे। फिर आया एक योद्धा। नाम था हरक्यूलिस। वह निडर और साहसी था और उसने ठान लिया था कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। उसे राजा यूरिस्थियस ने यह नामुमकिन काम सौंपा था। राजा ने हरक्यूलिस को आदेश दिया कि वह लाडन को मारकर सुनहरे सेब लाए। लाडन को मारकर सुनहरे सेब लाना, यह काम इतना कठिन था कि कोई और योद्धा इसे करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हरक्यूलिस अपनी ताकत पर भरोसा करता था। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। लेकिन क्या वह लाडन का सामना कर पाएगा? क्या वह इस भयानक ड्रैगन को हरा पाएगा और सुनहरे सेब ला पाएगा? यह जानने के लिए देखते रहिए। आएगा जानने के खून से सनी सांसें। यह दृश्य किसी भयानक सपने जैसा था, जहां हर सांस में खून की गंध थी और हर धड़कन में डर समाया हुआ था। गुफा के पास पहुंचते ही गर्मी तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे गुफा के अंदर कोई भयंकर आग जल रही हो, जो बाहर तक अपनी तपिश फैला रही हो। हवा में खून और जहर की बदबू घुल गई थी। यह बदबू इतनी तीव्र थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था और हरक्यूलिस को अपनी नाक ढकनी पड़ी। हरक्यूलिस ने अपनी तलवार निकाली। उसकी आंखों में दृढ़ता और साहस की चमक थी, जैसे वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक एक दहाड़ गूंजी। लाडन जाग गया था। यह दहाड़ इतनी भयानक थी कि गुफा की दीवारें भी कांप उठीं। उसने अपने 100 सिर उठाए। किए। हर सिर में एक अलग प्रकार की भयानकता थी और उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थीं। हर एक मुंह से आग की लपटें निकली। हरक्यूलिस पीछे हट गया। वह जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। एक नायक का सामना। हरक्यूलिस ने अपनी ढाल से आग के गोले रोके। तभी एक और हमला। लाडन ने अपने जहरीले दांत दिखाए। हरक्यूलिस ने तुरंत वार किया। तलवार लाडन के एक सिर पर लगी। जोरदार दहाड़ गूंजी, लेकिन हरक्यूलिस नहीं रुका। उसने एक के बाद एक वार किए। लाडन के सिर कटते गए। खून की नदी बहने लगी। खामोशी की चीख। आखिरकार लाडन धरती पर गिर पड़ा। उसके 100 सिर कटे हुए थे। खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी डर से भरी थी। कहते हैं
लाडन की आत्मा आज भी उस गुफा में भटकती है। वो हर उस सांस की तलाश में है जो जिंदगी की भीख मांगती है।